जय श्री राधे कृष्णा। आज के इस YouTube वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास की। बड़ा ही पावन मास है और 160 वर्षों के बाद ये अनुपम संयोग मिल रहा है कि आश्विन मास में ये पुरुषोत्तम मास का पावन महीना प्राप्त हो रहा है। पुरुषोत्तम मास की कथा है कि जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान के क्रम में एक वरदान यह भी मांगा था कि हम आपके बनाए 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने तो हर वरदान के साथ इस वरदान पे भी तथास्तु कह दिया, पर जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को यह पता था कि हमारे पास बहुत सारे वरदान हैं, तो एक एक वरदान को गिनवाता जब इस वरदान पे आया कि हम आपके बनाए 12 महीने में किसी भी महीने में न मरे, तो भगवान नरसिंह बताए कि हम तुम्हारे इस समस्या का समाधान पहले से करके आए हैं। हम जिस महीने में प्रकट हुए हैं ये 13वां महीना है, अतिरिक्त मास, और तब जाकर के हिरण्यकशिपु का वध किए। हर महीने के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता होते हैं। ये 13वां महीना का अधिष्ठात्री देवता कौन हो, इस पे चर्चा हुई, तो कोई भी देवता इस 13वें महीने को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए इसको मल मास कहा जाने लगा। इससे दुखी होकर ये मलमास भगवान विष्णु के पास गया कि प्रभु, सारे देवताओं ने मेरा त्याग कर दिया है, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया करके हमारा कोई समाधान करें। तो भगवान विष्णु ने मलमास को अपने साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान कृष्ण ने मलमास को ये वरदान दिया कि अभी से तुम्हें मैं अपनाता हूँ। आज से इस महीने का अधिष्ठात्री देवता स्वयं मैं परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण होऊंगा। और परमात्मा का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। और तब से ऐसी मान्यता है कि इस पुरुषोत्तम मास में कोई अन्य काम, बाहरी काम, सामाजिक काम, व्यवहारिक काम जितना कम से कम करें। और इसका बस एकमात्र कारण है कि ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के उपासना, साधना, आराधना के लिए परम पावन और परम पवित्र मास माना जाता है। इस माह में किए गए हरि गुरु संतों का सानिध्य, इस माह में किए गए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, गुरु मंत्र का जप, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की तुलसी अर्चना, उनको पंचामृत से अभिषेक, दूध दही शहद घी से अभिषेक, ये सब कुछ ऐसे कर्म हैं जो अनंत गुना फलदायी होते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता बताई गई ऋषियों के द्वारा कि इस महीने में यथासंभव व्यवहारिक जीवन के, जिसका इस शरीर से संबंध है, उन कामों से बचा जाए, तभी तो आपके पास समय मिलेगा ना भगवत कार्य के लिए। लोग समझते हैं कि इस महीने में कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अशुभ मास है। ये अशुभ मास नहीं, बल्कि हर महीने से कई गुना ज्यादा शुभ मास है, कई गुना, अनंत गुना इसका विशेष फल है। पर इसे भगवत कार्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस महीने में किया हुआ गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप, अगर कोई आधी व्याधि, शारीरिक पीड़ा हो, तो भगवान महाकाल के शरण में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का किया हुआ जप, यज्ञ, हवन, दान, गो सेवा इत्यादि का अनंत गुना फल बताया गया है। इसलिए इस बार तो ये परम अनुपम सौभाग्य है
कि 160 वर्षों के बाद ये पावन अवसर आया है कि आश्विन महीने में ये पुरुषोत्तम मास प्राप्त हो रहा है, जिसकी बहुत महिमा गाई है शास्त्रों ने। तो इस बार के पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से हम ये ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवत नाम का संकीर्तन करें, भगवत नाम का जप करें, स्वाध्याय करें, रामचरितमानस का पाठ करें, भगवत गीता जी का पाठ करें, श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण कर लें। इस तरह के जो भी जिनके लिए सुलभ हो, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं तो विजय मंत्र का जप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, निरंतर हरनिश इस महामंत्र का जप करें। ये सर्वोपरि उपलब्धि होगी इस पुरुषोत्तम मास की दिनचर्या की। अपने दिनचर्या में शामिल करें, यथा संभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। या तो गुरु मंत्र का जप कर लें, या भागवत जी के 12 अक्षर मंत्र का जप कर लें, या विजय मंत्र जो श्री राम जय जय राम है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। कलि संतरणोपनिषद का एक पावन मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें आप देखेंगे तो एक बार में भगवान के नाम का 16 बार उच्चारण हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को लगाएं, सार्थक करें। इसी पुरुषोत्तम मास में अपने निमित्त कुछ ऐसी कमाई कर लें प्यारे, कुछ ऐसी कमाई कर लें कि भगवान के सामने जाएं तो भगवान से आंख में आंख मिला करके बात करने की स्थिति में हो। यस प्रभु, आपने मुझे इस धराधाम पे भेजा तो मैं इतने शुभ कर्म करके आया हूँ, आप चाहें तो दोबारा मुझे भेजें, मैं और आपके नाम का कीर्तन जश गुणगान करूँगा। आप चाहें तो अपनी चरण सेवा में लगा लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।